अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, आज का जो नुस्खा है वो थोड़ा लंबा है, बड़ा है, लिखना पड़ेगा आपको, ये याद करना पड़ेगा या वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नुस्खा बहुत ही शानदार जामे है। आप इस पर एतबार कर सकते हैं। कल जो नुस्खा बतलाया था वो बहुत ही आसान और सस्ता था, लेकिन आज का जो नुस्खा है वो उन हजरात के लिए है जो कुछ खर्च कर सकते हैं। तो नुस्खा हजरात के सामने पेश करता हूँ, ये लिखा हुआ मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है, आपको खुश्क करेला 100 ग्राम लेना है, खुश्क करेला। उसके बाद में जामुन के बीज, ये भी 100 ग्राम। काली जीरी जो होता है, जीरी बोलते हैं उसको, कोई जो है कई चीज बोलते हैं, काली जीरी से ज्यादा मशहूर है काली जीरी, ठीक है। वैसे कलौंजी बोलते हैं, काली जीरी भी आती है। एक जो है 20 ग्राम ले सकते हैं। गुड़मार बूटी 50 ग्राम ले सकते हैं। इसबगोल 50 ग्राम। तम्मा के बीज खुश्क ये 20 ग्राम और अजवाइन 30 ग्राम। खसखस 20 ग्राम। चिरायता 50 ग्राम। काली मिर्च ये 50 ग्राम और काले चने 250 ग्राम। और तुखुम नीम की जो गुठली होती है ना, उसके अंदर छिलका उतार दीजिए, उसके अंदर का जो बीज होता है वो 100 ग्राम। और ये काली जीरी का मतलब ये है, आप जो है इसको कलौंजी को ले लीजिए अगर काली जीरी ना मिले तो। ये सारा नुस्खा जो है मैंने आप हजरात को बतलाया है, ये ले लीजिए, इसका बारीक पाउडर बना लीजिए। और बनाने के बाद में सुबह नहार मुँह आधी चम्मच जो चाय वाली होती है और शाम को भी आधी चम्मच सोते वक्त ये नीम गर्म पानी से आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह शुगर आपका बहुत जल्द जो है वो ख़त्म होने वाला है। यानी कि बदन से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जितने शुगर से नुकसान होता है, तकलीफ होती है बदन को, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका लेवल डाउन हो जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें और दूसरे हजरात को भी शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि